आबादी बढ़ाना ही उनका फर्स्ट मोटिव है। उनको विकास से मतलब नहीं है, अच्छा। उनको रोजगार से मतलब नहीं है, हाँ। उनको देश से मतलब नहीं है, हाँ। उनको राष्ट्र से मतलब नहीं है। अगर मतलब होता, अगर वाकई में वो मजहबी लोग हमारा इज्जत करते तो हमारे अशोक स्तंभ से उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा हाँ। कुछ दिन पहले कैसे बुर्खा पहने वो महिलाएं मस्जिद से उस चिन्ह को मिटा रही थी। मुझे एक बात बताइए कि जब आप ये कह रही हैं कि इससे आपकी धार्मिक भावना आहत हो रही है, तो क्या इस देश में रहने वाला कोई व्यक्ति हज के लिए जाएगा? क्योंकि पासपोर्ट पे तो अशोक स्तंभ का चिन्ह रहता है ना, तब तो फिर उनको जाने का अलाउ नहीं है। और बिना अशोक स्तंभ और बिना राष्ट्र चिन्ह के भारत से बाहर इनकी कोई इज्जत भी नहीं है। ये देश सनातनियों का है। अब बहुत हो गया तमीज से बात, बड़ा हक से कह रहे, ये देश सनातनियों का है। इस देश के सनातनियों ने अब्दुल कलाम का भी इज्जत किया है, इस देश के सनातनियों ने अब्दुल हामिद का भी इज्जत किया है, इस देश के सनातनियों ने रसखान को भी कृष्ण भक्त बनाकर पूजा है। तो इस देश में रहना है तो ऐसे मुसलमान बनकर रहो, अन्यथा अगर तुम अफजल गुरु कसाब और याकूब मेमन को पूजने वाले बनोगे तो झोटा पकड़कर तुम्हें फांसी के तख्ते पर कुदाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, और आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी तुम्हें देखकर, तुम्हारा हश्र देखकर पुकारेंगी कि आखिर क्यों तुमने देश से गद्दारी करने की कोशिश की। कि भाई ये तो पूरा पाकिस्तान है। आप सोचिए वो मंजर कैसा मुझे दिख रहा होगा, केवल और केवल हरे हरे झंडे, वो उनका प्रतीक है, वो वही करते आ रहे हैं। जानबूझ के बच्चे ज्यादा पैदा करना है, 4 शादी करनी है उनको, 4 शादी करेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो उनको कब्जा करने में आसानी होगा। रामभद्राचार्य जी सही कह रहे हैं, ये जानबूझ के वो गाड़ते हैं मरने के बाद, क्यों? जगह अपना पाए। जानबूझ के 4 शादियां करते हैं, क्यों? 4 शादी करेंगे, 4 बीबी होगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे, है ना, आबादी भी ज्यादा होगी। अनेक देर इंतजार करिए, ये जो आबादी कर रहे हैं ना, जिस दिन इनकी आबादी बढ़ी 61%, उस दिन आपको केरला, कश्मीर, बंगाल, वो सारा मंजर भारत में दिखने लगेगा। जिस दिन इसकी आबादी बढ़ी, इसको रोकना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, अन्यथा इसका आने वाला परिणाम सनातनी बहुत बुरा भुगतेगा। हमारी संस्कृति को नष्ट करो, अपनी आबादी बढ़ाओ, जमीन हथियाओ, लफ्ज़ जिहाद करो, जमीन जिहाद करो, सभी प्रकार के जिहाद करो, और फिर कहो कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। पहले ये भीख मांगेंगे हमें नागरिकता दो, फिर कहेंगे हमें देश में हक दो, फिर कहेंगे हमें आरक्षण दो, फिर कहेंगे कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। तो ये देश बाप का है, ये देश हम सनातनियों के बाप का है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिस धरोहर पे हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया। ये पर्वतों का देश है जिसे हम पूजते हैं, ये नदियों का देश है, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा का देश है जिसे हम सनातनी पूजते हैं। इससे साधु संत अगर अपने पीठ पे बैठ के, पीठाधीश पे बैठ के वहां से अगर ये बात कह रहे हैं, सनातनियों को जागने की बात कर रहे हैं, तो अभी भी शर्म करो। अगर रलीफ गलीफ जलीफ का नारा नहीं सुनना चाहते और नहीं चाहते हो कि कल को तुम्हारे घर के बाहर भी कोई नंगी तलवार लेकर खड़ा रहे और ये नारा लगाए कि तुम अपनी बहन बेटियों को भेजो और भारत छोड़कर चले जाओ, अगर ये दिन नहीं देखना चाहते हो तो सनातनियों जाग जाओ। सनातनी है अपने देश में, अगर वो गद्दारी करना छोड़ दें और सनातनी ही ढंग से जाग गए ना, तो ये जो बढ़ रहे हैं आबादी, सबको निपटा दिया जाएगा। आप न्यूज चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का 2 बयान सामने आया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो पश्चिम यूपी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान बनता जा रहा है, मुस्लिमों की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मुजफ्फराबाद जैसे जगह की आबादी 40% तक मुसलमानों की पहुंच गई है, मेरठ में आबादी बढ़ गई है। इस पर उन्होंने चिंता जताई है कि आखिर डेमोग्राफी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मुस्लिम महिलाएं जिनको मजबूर किया जाता है कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें और आखिर में उनको तलाक दे दिया जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने यह भी कहा है कि अपने बच्चों को कन्वेंट और मदरसों से दूर रखिए, उन्हें सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों में पढ़ाइए। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सनातनी खुशबू मौजूद है, उनसे पूछते हैं किस तरह देख रही है, क्यों इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की और रामभद्राचार्य जैसे गुरुओं को अब चिंता जताना पड़ रहा है। देखिए ये सच्चाई है, बस भले इसके बारे में आप और हम बात ना कर रहे हो, पर ये सच्चाई है कि दिन ब दिन इनकी आबादी बढ़ती जा रही है और इस पे कोई रोक नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ का अभी तक हम नाम नहीं बदल पाए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि रामभद्राचार्य जी ने कोई भी गलत बयान दिया। थोड़े दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ, मैं अयोध्या जा रही थी पटना से, काशी से पहले का जो पूरा एरिया मुझे मिलता है, मुझे देखकर सबसे पहले मेरे दिमाग में यही थॉट आता है कि भाई ये तो पूरा पाकिस्तान है। आप सोचिए वो मंजर कैसा मुझे दिख रहा होगा, केवल और केवल हरे हरे झंडे, वो उनका प्रतीक है,
वो वही करते आ रहे बिल्कुल। हैं। जानबूझ के बच्चे ज्यादा पैदा करना है, 4 शादी करनी है उनको, हाँ। 4 शादी करेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, आबादी बढ़ेगी, आबादी बिल्कुल, बढ़ेगी बिल्कुल। तो उनको कब्जा करने में आसानी होगा। अच्छा। तो इस मुझे सबसे पहले तो मैं सम्मान करती हूँ हाँ। रामभद्राचार्य जी का कि उन्होंने सभी सनातनियों से ये आवाहन किया, हाँ। इतने बड़े पीठ पे तुलसी पीठ बिल्कुल, पर बिल्कुल। बैठ के उन्होंने इस बात का आवाहन किया। तो समस्त सनातनियों का सर्वप्रथम उन्हें धन्यवाद है हाँ। कि सनातनियों को की आंखों को खोलने की कोशिश हो रही है। जहां कथा में पहले हम राधा कृष्ण को नचाया करते थे, आज इसी कथा में बैठकर हमारे रामभद्राचार्य जी जैसे महाराज अपने देश की संस्कृति सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं और हाँ। देश की सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। तो मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करती अच्छा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसे मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए हाँ। उनका क्लियर है, उनको आबादी बढ़ाना ही उनका फर्स्ट मोटिव है। उनको विकास से मतलब नहीं है, अच्छा। उनको रोजगार से मतलब नहीं है, हाँ। उनको देश से मतलब नहीं है, हाँ। उनको राष्ट्र से मतलब नहीं है। अगर मतलब होता, अगर वाकई में वो मजहबी लोग हमारा इज्जत करते तो हमारे अशोक स्तंभ से उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा हाँ। कुछ दिन पहले कैसे बुर्खा पहने वो महिलाएं मस्जिद से उस चिन्ह को मिटा रही थी। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि जब आप ये कह रही हैं कि इससे आपकी धार्मिक भावना आहत हो रही है, तो क्या इस देश में रहने वाला कोई व्यक्ति हज के लिए जाएगा? क्योंकि पासपोर्ट पे तो अशोक स्तंभ का चिन्ह रहता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तब तो फिर उनको जाने का अलाउ नहीं। और बिना अशोक स्तंभ और बिना राष्ट्र चिन्ह के भारत से बाहर इनकी कोई इज्जत भी नहीं है, जहां जाते हैं लात खाते हैं। लेकिन इस देश में रहकर ये आबादी जानबूझकर बढ़ा रहे हैं कि जैसे इनकी आबादी ज्यादा होगी, हाँ। ये जो गजबाए हिंद का बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये इसको पूर्ण करना चाहते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं, आप एक बार बता दीजिए जहां ताजिया में हमारे हिंदुओं के द्वारा हमला हुआ, हाँ। 80% हिंदुओं की आबादी है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। 30% मुसलमानों की आबादी है ना। हावी तो हमें होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों? हम हर किसी को सम्मान देने की बात करते हैं, हिंसा परमो धर्मों की बात करते हैं, परंतु धर्म हिंसा तथा जो इस चीज को हम भूल जाते हैं। क्यों? हाँ। और उसी का रीजन है कि ये लगातार हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, चाहे रामनवमी हो, हाँ। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे नवरात्रा हो, कभी भी हो, हमारे ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। हाँ। जहां पे भी इनको सनातनी अकेले मिलते हैं, इन पर हमला करते हैं। हाँ। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए, अभी बिहार में भी हुआ था, बिल्कुल। पता होगा आपको। हाँ, बिल्कुल। हमारी तो आप बीती कहानी है। 16 फरवरी को हनुमान चालीसा का पाठ करके हम निकल रहे थे, मस्जिद से ये बोल के हमारे ऊपर हमला होता है कि हमारे एरिया में आकर तुमने राम का नाम कैसे लिया, हमारे एरिया में तुम हिंदू कैसे आए। तो कहां भाईचारा? जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां से हिंदू पलायन करते हैं। 9 राज्य भारत के हमने खो दिए, इसका प्रमाण है अभी भी कश्मीर, केरला और बंगाल हमारे सामने जीता जागता जिंदा प्रमाण है। अच्छा। तो कहां गलत कह रहे हैं भाई? ये पूर्ण रूप से रामभद्राचार्य जी सही कह रहे हैं। ये जानबूझ के वो गाड़ते हैं मरने के बाद, क्यों? जगह अपना पाए। जानबूझ के 4 शादियां करते हैं, क्यों? 4 शादी करेंगे, 4 बीबी होगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे, है ना, आबादी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। आप सभी जगह एक होता है ना, 61% से ज्यादा किसी भी देश में जिस भी धर्म की आबादी रहेगी, वो देश उसको दे दिया जाएगा। 57 इस्लामिक कंट्री है, क्रिश्चियनों के लिए भी कंट्री है, हिंदुओं के लिए कौन से देश है? कोई नहीं है। नेपाल भी था, वो भी नहीं। हिंदुस्तान केवल हिंदू नाम रह गया कि ये हिंदू का स्थान है, लेकिन हिंदुस्तान है कहाँ? हम यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, 80% आबादी होने के बाद भी तो हमें इजाजत नहीं मिलता है। लेकिन आप तनिक देर इंतजार करिए, ये जो आबादी कर रहे हैं ना, जिस दिन इनकी आबादी बढ़ी 61%, उस दिन आपको केरला, कश्मीर, बंगाल, वो सारा मंजर भारत में दिखने लगेगा। जिस दिन इसकी आबादी बढ़ी, इसको रोकना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, अन्यथा इसका आने वाला परिणाम सनातनी बहुत बुरा भुगतेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नेताओं, योगी जी जैसे नेता होने के बावजूद आबादी बढ़ रही है और अब हमारे जगत गुरुओं को सामने आकर ये बात बोलनी पड़ रही है? देखिए, आपने बात करा योगी जी की, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि योगी जी जितना बेहतरीन कार्य कोई कर रहे हैं, चाहे आप योगी जी की बात करें, हेमंता विश्व शर्मा की बात करें, एकत्र कार्य इन्होंने जिस प्रकार किया है, और जो वादा के साथ जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया है, जिस मणिकर्णिका घाट को कभी लाश जलाने के लिए शमशान घाट के रूप में जाना जाता था, आज उसी मणिकर्णिका घाट में मसाने की होली मनती है, लाखों लाख की भीड़ होती है, लोगों को हर प्रकार का रोजगार, हर प्रकार की सुविधाएं दी गई। उनका साफ था भैया, दंगाइयों का हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अपना कार्य पूर्णता किया, परंतु वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं। वो वहां से कार्य कर रहे हैं, पर हर जिले में, हर गांव में, हर घर में घुसकर वो तो नहीं देख पाएंगे। हर जगह जाके तो कुछ कार्य वहाँ के सांसद और विधायक का भी बनता है। केवल मुख्यमंत्री अच्छे से नहीं चलेगा,
वो तो हिंदुओं के समर्थन में है ही, लेकिन उनके चुने गए जनप्रतिनिधि कितना कार्य कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। क्योंकि हम हिंदू की बात तो करते हैं लेकिन केवल सोशल मीडिया तक, हम यहीं तक सीमित रहते हैं। ग्राउंड पर उतर के हम सनातनी अपनी स्थिति नहीं देखते हैं। हम आज हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं और उसी पे अड़िग है, लेकिन ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है बोलकर करवाए जा रहे हैं। अच्छा, क्यों आबादी बढ़ रही है मुस्लिमों की? क्या ऐसी वजह हो सकती है जो मुजफ्फराबाद जैसे जगह की आबादी 40% पहुंच गई, मेरठ की आबादी मुस्लिमों की बढ़ रही है, पश्चिम यूपी में लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, पलायन जैसे समस्याएं आ रही हैं और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है? अच्छा, ये घटना हमारे सामने पहली बार हो रही है क्या? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ ना, उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी 1.5% थी। आज कितनी है? 35%। जब देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 22% थी। आज कितनी है? 1% से भी कम। तो ये तो होते आ रहा है। आबादी तो ये शुरुआती समय से ही बढ़ाते आ रहे हैं और इनका मोटिव भी यही है, आज़ादी बढ़ाएंगे और हमारे ऊपर हमला करेंगे, वही जो करते आए हैं। कहते हैं ना कि देश की संस्कृति सभ्यता नष्ट करो, देश अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। यदि किसी देश को बर्बाद करना चाहते हो तो वही होते आया है। पूरा आप खंगाल मारिए, सभी मुगलों ने आया हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया है। बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके खंडर बना दिया। हमारी जितनी भी विद्यालय हैं, जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, सबको नष्ट करने का काम इन्होंने किया। तो इनका कार्य यही है, हमारी संस्कृति को नष्ट करो, अपनी आबादी बढ़ाओ, जमीन हथियाओ, लफ्ज़ जिहाद करो, जमीन जिहाद करो, सभी प्रकार के जिहाद करो और फिर कहो कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। पहले ये भीख मांगेंगे हमें नागरिकता दो, फिर कहेंगे हमें देश में हक दो, फिर कहेंगे हमें आरक्षण दो, फिर कहेंगे कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। तो ये देश बाप का है, ये देश हम सनातनियों के बाप का है। हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिस धरोहर पे हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया। ये पर्वतों का देश है जिसे हम पूजते हैं, ये नदियों का देश है, ये गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा का देश है जिसे हम सनातनी पूजते हैं। इसीलिए हम ये गर्व से कहते हैं कि ये सनातनियों का देश है। इसीलिए इस देश में सनातनियों को संभल के अब रहने की जरूरत है, अपनी आबादी को बढ़ाने की जरूरत है। एक महिला होकर मैं इस बात को कह रही हूँ कि सनातनियों को अपनी आबादी बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा इनका आबादी बढ़ेगा और हमारे ऊपर हमला करेगा और फिर हमें दबाने की कोशिश होगी, जो होते आ रही है। अभी भी समय है। सनातनियों इतने बड़े महंत साधु संत अगर अपनी पीठ पे बैठ के, पीठाधीश पे बैठ के वहां से अगर ये बात कह रहे हैं, सनातनियों को जागने की बात कर रहे हैं, तो अभी भी शर्म करो। अगर रलीफ गलीफ जलीफ का नारा नहीं सुनना चाहते और नहीं चाहते हो कि कल को तुम्हारे घर के बाहर भी कोई नंगी तलवार लेकर खड़ा रहे और ये नारा लगाए कि तुम अपनी बहन बेटियों को भेजो और भारत छोड़कर चले जाओ, अगर ये दिन नहीं देखना चाहते हो तो सनातनियों जाग जाओ। बिल्कुल, आपने सही बात कही। तो एक बात है कि हमारे में जो हिंदू महिलाएं वो तो बच्चा पैदा करने से कतराती हैं। देखिए यही सब चीज़ तो है ना। अब मैं इसी सब चीज़ बात पे मैं नॉर्मल कैसे बोलूँ? इनमें क्या है कि ये बहुत सारा पैदा, मैं इस चीज़ में उनको गलती नहीं कहूँगी। उनके द्वारा जो बताया गया, उनकी किताबों में जो बताया गया, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। पीछे तो हम हिंदू रह रहे हैं। देखिए उर्दू को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। हम सनातनी ने छोड़ दिया। हम संस्कृत या पाली पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। तो हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने इतिहास को भूलने की वजह से यही मंजर देख रहे हैं कि उनकी आबादी वो बढ़ा रहे हैं अपने किताब के अनुसार। और हमारे में यही है कि जैसा आपने सच्चाई कहा कि हमारे में महिलाएं नहीं चाहती हैं कि उनमें, और वही चीज उनकी भी महिलाएं चाहती होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन पे दबाव बनाया जाता है। भाई 4-4 शादियां रहती हैं, तो 2-2 करके भी पैदा हुए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी। उनमें तो जायज है ना 4-4 हाँ, तो वही जायज है, हम में नहीं है जायज। अरे भैया हमारे में तो 7 वचन, 7 रस्म, 7 कस्में निभाई जाती हैं। एक बार अगर अग्नि के 7 फेरे ले लिए तो 7 जन्म का रिश्ता मनाया जाता है। यही गवाह है कि हमारे धर्म में तलाक जैसे शब्द का हिंदी और संस्कृत शब्द नहीं है, क्योंकि तलाक हमारे में है ही नहीं। हमारे में एक विवाह के साथ ही उसके साथ पूरा जीवन निभाना होता है। जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मैया सीता के साथ किया, लव कुश को जन्म दिया, वही हमारे सनातन धर्म का कल्चर है। लेकिन ये अपने मजहब के अनुसार रह रहे कि तुम्हारे अल्लाह की देन है, तुम जितने करो, जितने पैदा करना है करो। 1 दर्जन 2 दर्जन पैदा करो। एक बच्चा पंचर बना रहा है, एक बच्चा ठेला चला रहा है, एक बच्चा सिलाई मशीन चला रहा है। ये अपने अपने लाइन में घुस गए। पर हम सनातनी हैं, हम अपना कर्म भी बड़ा ईमानदारी से, बड़ा सक्षम से करते हैं, तो हम इन सब चीज़ में संकोच करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, उससे पहले तो सनातनियों को आबादी जरूर बढ़ानी चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने ये भी कहा है
कि मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चे पैदा करती हैं, आखिर में उनका तलाक हो जाता है। क्या उन्होंने सही बात? हाँ बिल्कुल सही कहा ना। हाँ। आपने देखा होगा कई बार मुस्लिम महिलाएं भी पीड़ित होती हैं अच्छा। और सोशल हाँ। मीडिया पे आके अपना बयान देती हैं कि किस प्रकार उसके शौहर ने उसे व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक करके अच्छा, तलाक छोड़ दे दिया। दिया। हाँ, है ना। बिल्कुल। तो ये चीज तो उनका है कि आप एक बार में निकाह, एक बार में कबूल है कबूल है कबूल है निकाह, एक बार में तलाक है तलाक है तलाक है तलाक। भले अलग बात है सुहागरात पूरे रात चलते रहती है, इनमें कुछ नहीं सर, इनकी कोई संस्कृति नहीं, कुछ नहीं। बस बच्चे पैदा करो, मजहब बढ़ाओ, पता नहीं कौन सा जिहादी कीड़ा इनके दिमाग में है। खैर जो भी है, ये जहाँ भी रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई पीछे रह रहा है, सनातनी बढ़ा रहे हैं ना, वो तुम अपना काम करो ना बढ़िया से। एटलीस्ट जितने सनातनी हैं अपने देश में, अगर वो गद्दारी करना छोड़ दें और सनातनी ही ढंग से जाग गए ना, तो ये जो बढ़ रहे हैं आबादी, सबको निपटा दिया जाएगा, सबको तरीके से हिसाब कर दिया जाएगा। तो संभलने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। अब रामभद्राचार्य के बयान पे जो बरेली के मौलवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनको अपने धर्म में रहना चाहिए, मुस्लिम धर्म में घुसने की जरूरत नहीं है। अभी एक मौलाना ने थोड़े दिन पहले डिम्पल यादव जी पर भी अभद्र टिप्पणी की थी, पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मतलब कि आप हमारे धर्म पे कुछ भी बोलो, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमारे शिवलिंग को गलत चीजों से कंपेयर करो तो बड़ा अच्छा। आप हमारे अयोध्या का प्रमाण मांगो तो बड़ा अच्छा। आप हमारे राम के जन्म का सबूत मांगो तो बड़ा अच्छा। आप हमारे सीता जन्मभूमि पे सवाल उठाओ तो बड़ा अच्छा। आप ज्ञानवापी और मथुरा की जन्मभूमि पे कृष्ण जी का जन्मभूमि का प्रमाण मांगो तो बड़ा अच्छा। हम आपका प्रमाण मांग ले तो गलत। ये कैसे चलेगा भाई, ये कैसे चलेगा। इस देश में रहना है तो कायदे से रहना होगा, नियम से रहना होगा। और फिर से कह दें मौलाना साहब, ये देश सनातनियों का है। अब बहुत हो गया तमीज से बात, बड़ा हक से कह रहे ये देश सनातनियों का है। इस देश के सनातनियों ने अब्दुल कलाम का भी इज्जत किया है, इस देश के सनातनियों ने अब्दुल हामिद का भी इज्जत किया है, इस देश के सनातनियों ने रसखान को भी कृष्ण भक्त बनाकर पूजा है। तो इस देश में रहना है तो ऐसे मुसलमान बनकर रहो, अन्यथा अगर तुम अफजल गुरु कसाब और याकूब मेमन को पूजने वाले बनोगे तो झोटा पकड़कर तुम्हें फांसी के तख्ते पर कुदाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, और आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी तुम्हें देखकर, तुम्हारा हश्र देखकर पुकारेंगी कि आखिर क्यों तुमने देश से गद्दारी करने की कोशिश की। तो मैं बता दूं, यदि हमारा देश, इस देश में हिंदू की बहुल आबादी है तो ये देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है। हमें जो गलत लगेगा हम उस पर सवाल उठाएंगे। ये सत्य है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून हो आए, अन्यथा इसकी आबादी इसी प्रकार बढ़ती रहेगी भेड़ बकरियों के झुंड में, फिर ये हमें ही खाने दौड़ेंगे। बहुत ही सही बयान था रामभद्राचार्य जी का। और मौलाना साहब को मैं बता दूं कि ये देश सनातनियों का है, ये देश में सभी का हक है, परंतु कुछ भी गलत होगा तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। रही बात धर्म की, तो आपका मजहब है, ये कीड़ा आप अपने दिमाग में रखिए, हमारा धर्म है। ये सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है जो धर्म और देश के साथ चले, ना कि हर आतंकवादी को पूजने की बात करता है। तो जो भी आतंकवादी और ऐसी गतिविधियों का समर्थन करेगा, हम उसका कतई समर्थन नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। एक सवाल है कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल हो गए, सरस्वती विद्या मंदिर हो गए, मदरसे हो गए, इस पर भी रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि हिंदुओं को अपने बच्चे को सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। तो क्या मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? अरे मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाई होगी, क्या पढ़ाएंगे मदरसे में, आप बता दीजिए ना। वहाँ पे बच्चे से जाइए, सवाल करिए कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, पृथ्वी गोल है या चपटी, अभी तक उनको नहीं पता। जाके देखिए क्या पढ़ाएंगे कॉन्वेंट स्कूल। ये अंग्रेज आ गए थे हमारे देश में, वो कहते हैं अंग्रेज चले गए, अपने औलाद को यहाँ छोड़ के गए, यही इसी का देन है ये कॉन्वेंट स्कूल। जब अंग्रेज चला रहे थे कॉन्वेंट स्कूल तब तो समझ में आता है वो हिंदुओं को का कन्वर्जन करना चाहते थे, पर अब क्यों कन्वर्जन चल रहा है, अब क्यों कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है, और अब क्यों सनातनी उस स्कूल में पढ़े, क्यों कॉन्वेंट हो हम, क्यों अपना कन्वर्जन कराएं हम। और हमारे विद्यालय से बेहतरीन पढ़ाई कहाँ होती है, हमारे गुरुकुल से बढ़िया पढ़ाई कहाँ होती है। जिस गुरुकुल में चारों वेद की शिक्षा दी जाती हो, जिस गुरुकुल में महाकाव्य महाग्रंथ की शिक्षा दी जाती हो, जिस गुरुकुल में जीने की सभ्यता बताई जाती हो, उससे बेहतरीन पढ़ाई मदरसा और कॉन्वेंट स्कूल में होगा? कतई नहीं। ये देश ने सदैव ऋषि मुनियों को पूजा है, साधु संतों को पूजा है, पर्वतों और गंगा नर्मदा को पूजा है। इस देश ने इस देश के वीरांगनाओं को पूजा है, चाहे आप रानी पद्मावती की बात करें, रानी कर्णावती की
बात करें, रानी हाड़ा की बात करें, रानी दुर्गावती की बात करें, इस देश ने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा है, सदैव उनको पूजेगा। और उनका इतिहास अगर कोई बता सकता है तो हमारा गुरुकुल बताएगा, हमारी ग्रंथ बताएगी, हम सनातनियों का इतिहास बताएगा, जो आपको मदरसा और कॉन्वेंट स्कूल नहीं बताएगा। एनसीईआरटी उठा के देखिए, पूरा का पूरा एनसीईआरटी भरा हुआ है मुगलों के इतिहास से। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या है। किसी ने नहीं बताया कि हमारे महाराणा प्रताप के पिता का नाम नहीं है, क्या है। क्यों क्यों भाई, हम क्यों अपना कन्वर्जन करवा रहे हैं, हम क्यों अपने इतिहास से मुंह मोड़ रहे हैं। ये 2 कौड़ी का अकबर जो हमारे महाराणा प्रताप के कमर तक नहीं आता था, इसके बारे में बताया गया कि हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया। ये अकबर हराएगा जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर हराएगा हमारे महाराणा प्रताप को। तो ये हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। और अब आप बात कर रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को भेजे, मदरसा में भेजे, कतई नहीं। ये सनातनियों का देश है, ये देश में गुरुकुल चलेगा, विद्यालय चलेंगी, मदरसा और कॉन्वेंट स्कूल कतई नहीं चलेगा। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? अब मदरसे में मैंने तो बता ही दिया, वहाँ से बच्चे, हम जब पढ़ के विद्यालय से निकलते हैं ना, तो हमें शौक होता है कि हम कुछ बेहतरीन करें, अपने पैसे, वो भी तो करते हैं। बता रहे हैं, सुनिए तो, अपने पैसे कमाएं और फ्लाइट की टिकट खरीदें, हवाई जहाज में उड़ते हुए जाएं। ये हमें शिक्षा ही दी जाती है कि तुम्हें ऐसा इतना बड़ा बनना है कि तुम्हें हवाई जहाज से उड़ के जाना है। और मदरसा में हवाई जहाज को उड़ाना कैसे है, ये शिक्षा दी जाती है, ये शिक्षा दी जाती है। और मैं कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, जाइए वहाँ पे बच्चों से मिलिए और पूछिए। किसी को राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री का भी नाम पूरा नहीं पता, उनके पिताजी और माताजी का नाम नहीं पता है। इन बच्चों को केवल और केवल हलाल करवाने के लिए बताया जाता है। इनको रंगों से दिक्कत क्यों? हमारे बच्चे रंगों से डरते हैं, उन्हें लाल रंग देख के डर लगता है, खून जैसा दिखता है। जब बच्चों को बकरी का हलाल करने सिखाते हैं तब उनको डर नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चों को जब अल्लाहू अकबर नाम लेकर फटने के लिए बोलते हैं तब आपको डर नहीं लगता। इनको उस वक्त डर लगता है, हमारे त्योहारों में डर लगता है। कुछ नहीं सर, इन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पे केवल और केवल अपनी आतंकवादी रोटी इस देश में सेकी है। कसाब के नाम पे, याकूब मेमन के नाम पे, अफजल गुरु के नाम पे, और वैसे आतंकवादियों को कांग्रेस ने पनाह दी है। अब वो दिक्कत नहीं होगी, अब वो चीज़ हमारे देश में पुनः नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश के केवल नेता ही नहीं, चलिए नेता को आप साइड करिए, हमारे देश के साधु संतों ने जिस दिन ठान लिया उस दिन पूरे भारत से एक बार आह्वान होगा। यकीन नहीं है तो हमारा महाकुंभ एक बार फिर से याद कर लें। अगर वो सनातनियों की भीड़ एक बार महाकुंभ मुड़ गई, महाकुंभ की तरह इधर भी मुड़ गई, तो अंजाम क्या होगा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी समय है, सनातनी भी संभल जाए। और जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस देश का बाप बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो सुनो, ये देश हमारे बाप का है, हमारे सनातनियों के बाप का है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो लगातार रामभद्राचार्य जी के बयान पे खुशबू से हमने बात की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। नमस्कार।